Hey everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is going to be a complete guide to the journey of chemical exfoliation. If you are somebody who's a beginner, who's just starting out with this, or even for that matter, if you are somebody who's already in the process of doing so, but you keep having a lot of confusions and concerns along the way, then this video is going to be a lot of help to all you out there. आज के वीडियो में हम briefly touch upon करेंगे हर चीज के बारे में. We'll talk about exfoliating acids, their right amount of concentration, the products, everything is going to be covered in today's video. ये different तरह के exfoliating acids क्या होते हैं, AHAs, BHAs, everything, और आप कैसे चूज कर सकते हैं कि आपके स्किन कंसर्न्स के हिसाब से आपको कौन सी एसिड यूज करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज करनी है, कब और कैसे स्टार्ट करना है, और साथ में मैं बहुत सारे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी आपको दूंगी, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस और साथ में कुछ लग्जरी ऑप्शंस भी, ताकि आप अपनी नीड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स चूज कर सकें. आई एम वेरी सर्टन दैट आई हैव ट्राइड टू कीप दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव बट नॉट in a very sciencey way so that everybody can understand, and I'm sure by the end of this most of your questions will be answered. But just in case any of your questions are still unanswered, you can obviously any day leave comment and I'll try my best to get back to each one of you with answers. So on that note, let's finally get started with today's video. So let's begin with the basics first. Exfoliation के दो methods होते हैं, अब तक तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे. पहला मेथड होता है मैनुअल या फिजिकल स्क्रबिंग का, जो अब तक ट्रेडिशनली चला आ रहा था, और दूसरा मेथड होता है केमिकल एक्सफोलिएशन, यानी जिसमें हम एक्सफोलिएटिंग एसिड्स को यूज करते हैं फॉर द सेम पर्पस. मेनली अगर आप इसे क्लासिफाई करेंगे तो तीन तरह के एसिड्स होते हैं: अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स विच इज AHA, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स विच इज BHA एंड पॉली हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी कि PHA. PHAs जो होते हैं सबसे ज्यादा जेंटल होते हैं, तो जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है उनको हमेशा PHAs से ही स्टार्ट करना चाहिए. हाउएवर अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पोर कंजेशन का प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो मोस्टली हम में से काफी सारे लोग AHAs या BHAs से स्टार्ट करते हैं. इन्हें एक्सफोलिएटिंग एसिड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनमें एबिलिटी होती है दैट व्हेन यू अप्लाई देम ऑन टू योर स्किन दे basically gently loosen that sticky glue that holds all these dead skin cells together, और उसके लूज होने से आपके पोर्स फ्रीली ब्रीथ कर पाते हैं, सारी जो डर्ट है, जो कंजेशन है, बाहर आ पाता है, और अकॉर्डिंगली आपके सारे प्रॉब्लम्स इससे टैकल हो पाते हैं. नाउ AHAs और BHAs का सबसे ज्यादा यूज होता है केमिकल एक्सफोलिएटर्स में, और इनमें थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है एज कम्पेयर टू PHAs. प्राइमरीली इनका पर्पस सेम ही होता है, लेकिन एसेंशियली इनमें डिफरेंस ये है कि AHAs वाटर सॉल्युबल होते हैं और BHAs oil soluble होते हैं. AHAs are basically the acids that we derive from natural substances like plant extracts or maybe fruit enzymes. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ग्लाइकोलिक एसिड हमें मिलता है शुगर केन से या जैगरी से, मैलिक एसिड हमें मिलता है एप्पल्स और पियर्स से, टार्टरिक एसिड हमको मिलता है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट से. उसके अलावा हमें जो लैक्टिक एसिड है वो हमें मिलता है मिल्क से, और सिट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन्स और ऑरेंजेस से. ऑन द अदर हैंड जो BHA है विच इज प्राइमरीली सैलिसिलिक एसिड, वो हमें मिलता है विलो बार्क एक्सट्रैक्ट से, और इसमें बहुत सारे एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके वजह से जिन लोगों को एक्ने वगैरह ज्यादा होती हैं वो BHAs यूज करते हैं. अब बारी आती है कि आप कैसे चूज करेंगे कि आपको कौन से वाले एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज करने हैं. क्वाइट ऑनेस्टली आप AHAs और BHAs साथ में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग से भी इनको यूज कर सकते हैं. रही बात सजेशंस की, तो आप एसिड का सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन ऑलरेडी एक टॉलरेंस डेवलप कर चुकी है टुवर्ड्स एक्टिव्स, आप ऑलरेडी एक्टिव बेस्ड सेरम्स वगैरह यूज करते हैं, यू आर प्रीटी फाइन विद इट, इवन इफ दैट इज एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 to 5%, इट्स कूल. अगर ऑलरेडी आपकी स्किन ये टेंडेंसी डेवलप कर चुकी है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्टिव है और सेंसिटिव है तो आपको लैक्टिक एसिड या मेंडेलिक एसिड यूज करनी चाहिए, और अगर आपको एक्ने, ब्लैक हेड्स ये सब ज्यादा है तो फिर आपको सैलिसिलिक एसिड यानी कि BHA यूज करना चाहिए. अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी की. आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी बार यूज करना है, कम या ज्यादा कैसे यूज करना है? कंप्लीटली ये डिपेंड करता है एसिड के मॉलिक्यूलर साइज पे. जिस भी एसिड का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा वो जेंटल होगा, बिकॉज बड़े साइज होने का ये मतलब है कि उसको स्किन के डीपर लेयर्स में जाने के लिए टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे जाएगा, इसलिए आपको नुकसान के चांसेस कम है, या अगर कुछ आपको सूट नहीं भी करता
तो आप इंस्टेंटली कोई एक्शन ले सकते हैं। सो सिंपल सी बात है कि एसिड का जितना मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है उतनी ज़्यादा वो जेंटल है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बट वाइस वर्सा, अगर एसिड का मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो वो ज़्यादा जल्दी स्किन के अंदर ट्रैवल कर जाएगा, नुकसान कर सकता है, रिएक्शन देने का टाइम नहीं देगा, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी आपको उतनी ही कम रखनी चाहिए। इफ दिस इज टू साइंसी फॉर यू, लेट मी सिंप्लीफाई दिस। अगर आप वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में AHAs और BHAs को यूज करते हैं तो आप एवरीडे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्लेंजर्स होते हैं, फेस वॉशेज होते हैं, आप एवरीडे भी यूज कर सकते हैं, दिन में आप 2 बार भी यूज कर सकते हैं, कोई खास नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके फेस पे कम टाइम के लिए रहता है और फिर आप उसे वॉश कर देते हैं। लेकिन अगर आप लीव ऑन प्रोडक्ट्स के हिसाब से यूज करें, जैसे केमिकल पील्स होते हैं जिनको आप थोड़ी देर रखते हैं फिर वॉश ऑफ करते हैं, या एक्सफोलिएटिंग टोनर्स होते हैं या सेरम्स होते हैं, लीव ऑन प्रोडक्ट्स के केस में आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एवरी सिंगल डे। नाउ लेट्स गेट टू द पार्ट दैट मोस्ट ऑफ यू guys were waiting for, the products. I'm going to recommend to you guys a couple of products that I have personally used over the period of time and I have had great results with them, और मुझे लगता है कि ये effective होने के साथ साथ काफी skin friendly भी हैं और beginners के लिए अच्छे रहेंगे। So let's finally start with this. सबसे पहले, अगर आपने कभी भी कोई भी केमिकल एक्सफोलिएटर यूज नहीं करा है तो आपके लिए जो इजीएस्ट वे है टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर स्किन केयर रूटीन इज इन द फॉर्म ऑफ वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स। वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब क्लेंजर्स, फेस वॉशेस जो आपकी स्किन पे सिर्फ 40 से 60 सेकेंड्स रहने वाले हैं। सो फेस वॉश में मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट जेंटल वाला है इज द डीकंस्ट्रक्ट सैलिसिलिक एसिड ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। इसके बारे में रिसेंटली मैंने डीकंस्ट्रक्ट वाले वीडियो में बात भी की थी। इसमें सिर्फ 0.5% सैलिसिलिक एसिड है, तो ये बहुत ही ज्यादा जेंटल है फॉर बिगिनर्स टू बिगिन विद। आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी बहुत ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, विच इज 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश बाय द ब्रांड डर्माको। ये भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं मैंने इस ट्यूब को ऑलमोस्ट काफी हद तक यूज कर लिया है, ये खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। एंड द थर्ड प्रोडक्ट, अगर आपको थोड़ा सा पावरफुल कुछ चाहिए, जैसे सनस्क्रीन या मेकअप उतारने के बाद या आपका डेली बाहर जाना होता है, आप डबल क्लेंजिंग करना चाहते हैं, बहुत थॉरली स्किन को क्लीन करना चाहते हैं, तो डर्माको ही ब्रांड का 3% AHA BHA फोमिंग फेस वॉश बहुत इफेक्टिव है। ये डर्ट और इम्प्योरिटीज को बहुत अच्छे से निकाल देता है। मेंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड तीनों इसमें प्रेजेंट है, तो आपके एक्ने सिचुएशन में भी ये काफी हद तक हेल्प करेगा। नाउ बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एज लॉन्ग एज द ब्रांड इज रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, इट रियली डजंट मैटर। तो किसी भी ब्रांड का सैलिसिलिक एसिड बेस्ड ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं जो 1 से 2% के बीच की कॉन्सेंट्रेशन में हो, वो आपके एक्ने सिचुएशन में आपको काफी हेल्प करेगा। नाउ वंस योर स्किन हैज गॉटन अकस्टम्ड टू यूजिंग दीज फेस वॉशेस, द सेकंड स्टेप फॉर यू टू मूव ऑन इन दिस जर्नी is to use any form of exfoliating toners. Basically ये टोनर्स की ही तरह होते हैं बट थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं, तो इसको आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना होता है और इसके ऊपर अपना जो रेगुलर रूटीन होता है यानी कि मॉइस्चराइजर लगाना या SPF लगाना, बाकी चीजें आपने एज इट इज ही करनी होती है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले, इन द ऑर्डर ऑफ माई ओन प्रेफरेंस, आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन विच इज मिनिमलिस्ट PHA 3% बायोटिक प्लस टोनर। एब्सोल्युटली लवेबल प्रोडक्ट दिस इज, और बहुत जेंटल है, PHA बेस्ड है तो बहुत बहुत जेंटल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास है इज दिस 10% PHA फेस सीरम। दिस इज बाय द ब्रांड डर्माको। अगेन दिस इज PHA बेस्ड, सो इट इज वेरी वेरी जेंटल, यू कैन ट्राई दिस। द थर्ड ऑप्शन जिसके बारे में रिसेंटली मेरे डीकंस्ट्रक्ट मिनी रिव्यूज में मैंने बात भी की थी इज दिस डीकंस्ट्रक्ट बिगिनर्स एक्सफोलिएटिंग सीरम विद 5% लैक्टिक एसिड एंड 1.5% प्रोबायोटिक्स। दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सफोलिएटिंग टोनर्स फॉर ऑल द बिगिनर्स आउट देयर। सिर्फ 5% लैक्टिक एसिड है इसमें, बहुत बहुत ज्यादा जेंटल है, आप इसको जरूर ट्राई करें। द फोर्थ ऑप्शन दैट आई हैव फॉर यू इज बाय द ब्रांड द फॉर्मूला RX। दिस इज देयर 2% BHA एक्सफोलिएंट। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा इसमें रिजल्ट देखने के लिए आपको टाइम लग सकता है बट ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी इज अगेन बाय द ब्रांड डर्माको। दिस इज देयर 2% BHA एक्सफोलिएंट सॉल्यूशन। ऑनेस्टली नाउ दिस वन इज प्रीटी डिसेंट। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, आई एम नॉट सेइंग कि सुपर सुपर इफेक्टिव है, बट स्टिल अगर आपको डे टू डे बेसिस पे कभी ओकेजनल ब्रेकआउट्स होते रहते हैं या आपकी एक बम्पी टेक्सचर्ड स्किन है, आप इसको रेगुलर तौर
पे यूज़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसके साथ भी रिजल्ट देखने मिल जाएगा, बट दिस हैज़ गॉट डिसेंट परफॉर्मेंस बट नॉट रियली ग्रेट। इसके अलावा एक और एक्सफोलिएटिंग टोनर मैं आपको बता सकती हूँ, इस बाय द ब्रांड एक्लैट सुपीरियर। दिस इज देयर ग्लो टॉनिक एक्सफोलिएटिंग टोनर। इसमें भी ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड दोनों है। नाउ ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, तो अगर आप चाहें आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में 300-400 रुपए के अंदर बहुत अच्छे एक्सफोलिएटिंग टोनर्स आते हैं, जो मैंने अभी आपको ऑप्शंस में भी दिए। सो दिस आई फाइंड टू बी अ लिटिल टू प्राइसी, बट अदरवाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। वन मोर प्रोडक्ट ऑन माई लिस्ट दैट आई डोंट हैव विद मी राइट नाउ, बट आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट। इनफैक्ट 2 महीने पहले ही करीब खत्म किया है मैंने। इस बाय द ब्रांड कॉन्शियस केमिस्ट। वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर अच्छा है वो। दैट इज 10% AHA एक्सफोलिएटिंग टोनर बाय कॉन्शियस केमिस्ट। वो बहुत अच्छा ब्रांड है और आप सब जानते हैं उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं, तो मैं हमेशा उनके बारे में बात नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपका एक 700-800 रुपए का बजट है टू स्पेंड ऑन अ गुड एक्सफोलिएटिंग टोनर, देन यू विल एब्सोल्युटली लव दैट वन। अब जब आपकी स्किन यूज्ड टू हो गई है कि एक्सफोलिएटिंग टोनर्स यूज करने के बाद भी उसने उसको अच्छे से एक्सेप्टेंस शो करी है, तो जो थर्ड स्टेप आप मूव ऑन टू कर सकते हैं इज द लीव ऑन प्रोडक्ट्स, यानी जिन्हें हमारी स्किन पे से हमें वॉश ऑफ नहीं करना होता है, जो हमारी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। एक्सफोलिएटिंग टोनर्स भी स्किन में लीव ऑन ही होते हैं, बट उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी जेंटल होता है। बट नाउ एज द थर्ड स्टेप यू गाइज कैन इंक्लूड एनी गुड रेप्यूटेड ब्रांड का 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको वो 3 दिखाती हूँ जो मैं ज्यादा करके यूज करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड है, उसके अलावा मेरे पास मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड है, और उसके अलावा मेरे पास डीकंस्ट्रक्ट का पोर कंट्रोल सेरम है विच कम्स विद 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 3% नाइसिनामाइड। सो बेसिकली 2% ऑफ BHA इज द आइडियल वन, और किसी भी अच्छे ब्रांड का आप सुगंधा वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थोड़ा सा ज्यादा पोटेंट होता है, तो इसलिए आप इसको भी ग्रेजुअली ही यूज करना स्टार्ट करें, यानी हफ्ते में 2 बार करें और फिर अल्टरनेट डे करें, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। एंड एक टाइम के बाद जब आपकी फ्रीक्वेंसी एवरी डे पे शिफ्ट हो चुकी है, तो एक बॉटल कंज्यूम होने के बाद अपनी स्किन को थोड़ा सा गैप दें और फिर ही दूसरी बॉटल आप स्टार्ट करें, बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राइंग भी हो सकता है। बट बेसिकली इन कंक्लूजन, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके पास एक अच्छा सा 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम होना चाहिए, जिसको कि आपको थोड़ा गैप दे के यूज करना है, बट आप डेफिनेटली इसका फायदा ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल पील्स हियर। फेस वॉश हो गया, एक्सफोलिएटिंग टोनर्स हो गए और लीव ऑन सेरम्स हो गए, उसके बाद लास्ट चीज आती है पील्स। ये जो पील्स होते हैं, केमिकल पील्स होते हैं, इनको हम हमारी स्किन पे 10 या 12 मिनट से ज्यादा नहीं रखते, उसके बाद हम इन्हें वॉश कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पोटेंट होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही वाली केमिकल पील्स अपने लिए यूज करें। मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इवन डर्माको में, ऑर्डिनरी में बहुत ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें आपको 25 या 30% का, मैंने डॉट एंड की में भी देखा था, 25 या 30% का AHA BHA का कॉम्पोजिशन मिलेगा। प्लीज डू नॉट यूज दोज प्रोडक्ट्स अगर आपने पहले कभी भी नहीं किया है तो। और फॉर दैट मैटर जो मेरे पास भी PR में आता है, फेस पे मैं यूज नहीं करती हूँ, तो मैं उसे यूज करने के लिए बॉडी पे यूज कर लेती हूँ, मेरे बैक वगैरह पे यूज कर लेती हूँ। फेशियल स्किन के लिए कभी भी मैं 15% से ऊपर नहीं जाती हूँ। तो मैं आपको वो 2 ऑप्शंस देती हूँ जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ और मुझे इनसे ज्यादा कोई नुकसान होता नहीं, इनफैक्ट फायदा ही होता है। वन इज डर्माको का 15% AHA प्लस 1% BHA बिगिनर्स फेस पीलिंग सोल्यूशन, एब्सोल्यूट मस्ट हैव फॉर बिगिनर्स। दूसरा जो मेरे पास है इज बाय द ब्रांड डॉक्टर शेट्स। दिस इज देयर लिकोराइज एंड लैक्टिक एसिड पील। ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, काफ़ी जेंटल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है, लाइक ये वाले पील के साथ मैंने ये नोटिस किया था कि अगर आप इसको बिल्कुल थिन लेयर लगा रहे हैं और बताए हुए टाइम से 1-2 मिनट पहले हटा दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा थिक लेयर ले ली थी और मैंने बताए हुए टाइम से मैं 1 या 2 मिनट ऊपर चली गई थी, तो फिर मैंने नोटिस करा कि मेरी स्किन हल्की सी रेड होने लग गई थी और 3-4 दिन के लिए थोड़ी सी रेड थी। हालांकि टच करने से उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ था, बट ये कोई भी बता सकता था कि मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल पीलिंग की है। अब क्योंकि मेरी स्किन यूज टू हो गई है तो आई लिव्ड विद इट, और उसके बाद मैंने सीका जेल वगैरह लगा के उसको थोड़ा काम डाउन भी कर लिया था। बट मेरी आपको इन अ नटशेल ये एडवाइस है कि जो भी प्रोडक्ट आप केमिकल पीलिंग के लिए यूज करते हैं उसके पीछे जो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो टाइमिंग बताया है, उसी से या उससे 1 या 2 मिनट पहले ही उसको वॉश ऑफ कर दें, और उसको ज़्यादा देर रखना बहुत बड़ी गलती है, वो आप मत
करिएगा। ये जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए मैं पर्सनली यूज कर चुकी हूँ और ये बहुत अफोर्डेबल है, इंडिया में इजीली अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव है। इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। बट वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 2 और ऑप्शंस देना चाहती हूँ। अगर आप लग्जरी स्किन केयर में बिलीव करते हैं तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बजट टू स्पेंड ऑन गुड केमिकल एक्सफोलिएंट्स, देन आई हैव 2 वेरी गुड एंड इफेक्टिव चॉइसेस फॉर यू एज वेल। नंबर 1 इज समथिंग जो इंडिया में थोड़ा सा डिफिकल्टी से मिलता है बट मिल जाता है, इज Paula's Choice 2% BHA liquid exfoliant. That is a beautiful product. The second option is by the brand Cosrx, which is their Cosrx BHA Blackhead Power Liquid. वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपका उस तरीके का बजट है, आप स्पेंड कर सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई करें। मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था, खुद नहीं खरीदा था, इट वॉज गिफ्टेड टू मी, पर मुझे बहुत पसंद आया था। दैट्स वाई आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग देम इन द लिस्ट। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड टू शेयर विद यू गाइज along with the product recommendations. I really hope that this topic helped you solve some of your queries regarding this topic. Still, if you have any questions, please comment down below and I'll try to get back to you guys with answers. और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं बहुत जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। I'm going to see you guys very very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.